निकाय चुनाव 11 मई को निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है। कानपुर में जनसभा को संबोधित करने कानपुर कॉमर्शियल ग्राउंड पहुंचे सीएम योगी। तमाम जो महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग उनको सुनने पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं निकाय चुनाव का आज से प्रचार प्रसार थम जाएगा। वहीं कई जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उनको सुनने पहुंची हैं और कितना प्रभावित वो हुई हैं। आइए उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम? जी, मैं नीलम अंसारी, छावनी मंडल की महिला मोर्चा की अल्पसंख्यक मोर्चा की महामंत्री। आज सीएम योगी को आपने सुनाया चुनाव प्रचार प्रसार भी बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं निकाय चुनाव पे कितना प्रभाव डालने वाला है ये जनसभा जो की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आप लोग कितना प्रभावित हैं उनसे? निकाय चुनाव में जो महामारी महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडे के आगे कोई भी नहीं टिकने वाला है, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है बहुत ही प्रभावशाली ढंग से वो कार्य करती हैं। जनता के ऊपर उन्होंने एक अपनी अलग छाप छोड़ी हुई है। ठीक है, जितने भी भू माफिया थे, अदरवाइज और भी माफिया थे, सबका उन्होंने बिल्कुल किनारे कर दिया। अभी हमारे बेकनगंज में उन्होंने एक मंदिर को मुक्त कराया है। ये तो बहुत ही गलत बात होती है कि आप किसी की प्रॉपर्टी पे अननेसेसरी कब्जा कर ले। तो उस चीज़ों को जो उन्होंने एक्सपोज किया है वो बहुत अच्छा कार्य किया है। तो सारी जनता जो है उनसे बहुत खुश है और आगे भी अच्छा कार्य करेंगी, इस उम्मीद से उनको टिकट दिया गया है और आगे वो जीत कर आएंगी और अपना प्रभावशाली कार्य जारी रखेंगी। हमेशा रहता है कि जो बोला जाता है कि मुस्लिम वर्ग का वोटर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं करेगा। महिलाओं में कितना प्रभाव डालते हैं कमल का या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो नीतियां हैं वो कितना महिलाओं में या पुरुषों में या मुस्लिम वर्ग में कितना प्रभाव डालते हैं? देखिए, ये कहने की बातें होती है कि प्रभाव कितना डालेगी। अगर एक राजा है जो राज शासन कर रहा है, जैसे हमारे योगी जी हैं, अगर वो हमारी जनता के बीच भेदभाव नहीं करते तो हमारे मुस्लिम समाज में भी किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ऐसे अब सोचने का नज़रिया लोगों का बदल रहा है, क्योंकि एजुकेशन की जो नीतियाँ आई हुई हैं हमारे सरकार की तरफ से वो बहुत अच्छी हैं। आज के बच्चे स्वतंत्र होकर बेफिक्री होकर 11th-12th क्रॉस करने के बाद वो बेफिक्र होकर अपने एजुकेशन के लिए आगे अपने सिटी से दूसरे सिटी, स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। तो ये सब जो देख रहे हैं, स्वतंत्रता का जो माहौल बना हुआ है, एक आज़ादी का माहौल बना हुआ है, सुरक्षा का जो माहौल बना हुआ है, तो उससे हमारे समाज कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बड़ा कारण है। तमाम अगर मैं कैमरामैन से कहूँगी जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं वो यहाँ पहुँची हुई हैं। एक और है जो महिला हैं वो हमारे साथ हैं मुस्लिम वर्ग की, उनसे बात करेंगे। जो उद्बोधन हुआ है सीएम योगी का वो कितना प्रभावित है। मैम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम एक इकबाल कौर है। मैं सिख समाज से हूँ जी। अच्छा, जी हाँ जी, इसमें महिलाओं को जो सुविधाएं मिली है ना जी, वो अभी तक किसी सरकार में नहीं मिली है। सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं और जो सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था मैं कह रही हूँ, मैंने कई बार पहले भी बताया कि रात में 2 बजे भी अगर मैं कहीं गई हूँ, सिर्फ 2 लड़कियां भी गए तो मजाल है, चाहे स्टेशन जाए, चाहे अस्पताल जाए, चाहे 10-20 किलोमीटर दूर गए, अकेले स्कूटी से मैं जाती हूँ आती हूँ और मुझे कभी कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई इस सरकार में। उससे पहले 2 मिनट में भी मतलब कितने बदतमीजी हो जाती जो बता नहीं सकती मैं फोन आपको। कहीं ना कहीं हर वर्ग की जो महिला है वो पहुंची हुई हैं और भी युवा मुस्लिम महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे वो कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं और जो उद्बोधन हुआ है वो कितना प्रभावित है। मैम क्या नाम है? बुशरा अंसारी। बुशरा जी, क्या आज उद्बोधन हुआ है, उद्बोधन जो हुआ है उस पर कितना आप प्रभावित है? क्या सोचती है मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं हैं वो कितना प्रभावित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और निकाय चुनाव में क्या होने वाला है? प्रभावित के लिए अगर कहेंगे तो मुस्लिम महिलाएं क्या, हिंदू, मतलब जितना भी समाज है हर वर्ग के महिलाएं प्रभावित हैं उनकी सरकार से, क्योंकि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म को बांटते हुए उन्होंने जो भी योजनाओं का लाभ दिया या जो भी वो प्रावधान चला रहे हैं वो हर महिला, हर पुरुष, हर एक के लिए, छोटा हो बड़ा हो। पहली बार उन्होंने मुस्लिम सीट में यहाँ उत्तर प्रदेश में कानपुर में 10 सीटें दी हैं मुस्लिम समाज को। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार हमारे साथ सहयोग कर रही है तो हम लोगों को भी खुल कर के सामने आना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। ये बड़ी बात है, 10 सीटें हैं जो वो मुस्लिम वर्ग को दी गई हैं। और वह महिलाएं हम उनसे बात करें। क्या है मैम आपका नाम? नाज़िया अंसारी। नाज़िया अंसारी, आज उद्बोधन हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कितना प्रभावित हैं आप उनसे? बहुत ज़्यादा। क्या महिलाओं के लिए क्या वजह है जो महिलाएं जो है हर वर्ग की महिलाएं जो पसंद करती हैं आगे योगी आदित्यनाथ की सरकार को, उनके कार्यकाल को? सबसे पहले महिला आधी रात में भी वापसी भी कहीं करना चाहेंगे तो महिला आ सकती है, सुरक्षित है। और महिला, हम लोग यही चाहते हैं हमेशा योगी सरकार की जय जयकार।
तमाम जो वर्ग हैं उनकी महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो पहुंचे हैं और जो 10 सीटों पर मुस्लिम वर्ग के लोगों को जो सीटें दी गई हैं उससे तमाम प्रभावित है। तमाम जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं थी वो पहुंची हुई हैं और कानपुर में आज उद्बोधन किया है सीएम योगी ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 तारीख आज से चुनाव जो प्रचार है वो थम जाएगा। 11 मई को दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण ये जनसभा हो जाती है निकाय चुनाव के जो निर्णय आने वाले हैं, क्योंकि 13 तारीख को मतगणना होनी है। 13 तारीख को जो निर्णय आने वाले हैं, 11 तारीख को जो वोटिंग है वो तमाम जो ये जनसभा योगी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 तारीख आज से चुनाव जो प्रचार है वो थम जाएगा। 11 मई को दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण ये जनसभा हो जाती है निकाय चुनाव के जो निर्णय आने वाले हैं, क्योंकि 13 तारीख को मतगणना होनी है। 13 तारीख को जो निर्णय आने वाले हैं, 11 तारीख को जो वोटिंग है वो तमाम जो ये जनसभा हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दूसरे चरण के चुनाव के लिए। कैमरा पर्सन शुभम के साथ आशीष तिवारी, प्राइम न्यूज, कानपुर। यूपी के निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं आपको बता दें निकाय चुनाव के दूसरे चरण का वोटिंग 11 तारीख को होने वाली है, जिसको लेकर आज लगभग शाम को 6 बजे प्रचार प्रसार की तैयारियां जो प्रत्याशियों के द्वारा की जा रही थी वो थम जाएंगी। प्रचार प्रसार थमने के बाद प्रत्याशी अब किस तरह से अपने अपने वोटरों को छांटेंगे ये देखने वाली बात होगी। भाई अगर हम बात प्रशासन की करें तो प्रशासन निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह अपने आप में तैयार है। भाई जिला स्तर पर लेकर तमाम प्रकार की कमेटियां गठित कर सेक्टर मजिस्ट्रेटों को बनाकर और जो तैयारियां हैं इलेक्शन की पोलिंग की वो पूरी तरह से कर ली गई हैं। वहीं जिलाधिकारी ने भी इस पूरे मामले पर बताया कि जिस प्रकार की जो निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद तरीके से कर दी गई हैं, जिसमें कोई भी कोताही या चूक ना हो इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और पोलिंग बूथ पर कई अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। वहीं आज शाम को 6 बजे प्रचार प्रसार बंद होने के बाद प्रत्याशी अब किस तरह से अपने अपने वोटरों को छांटेंगे और किस तरीके की तैयारियां करेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो पीलीभीत पुलिस प्रशासन भी पीलीभीत में जो निकाय चुनाव का दूसरा चरण का जो वोटिंग 11 मई को होने वाली है उसको लेकर भी पूरी तरह से मुस्तैद है। प्राइम न्यूज़ के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। उत्तर प्रदेश में द्वितीय चरण का जो मतदान है वो 11 मई को होना है और वहीं आपको बता दें कि 11 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग के द्वारा सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लगे हुए थे, चाहे रोड शो कर रहे हों या रैलियाँ निकाल रहे हों या लोगों से संपर्क कर रहे हों। आज शाम 6 बजे के बाद पूरी तरह से चुनाव प्रचार का प्रसार पूरी तरह थम जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जनपद में धारा 144 लागू है और किसी जगह पर 4 लोगों से ज़्यादा भीड़ जो है इकट्ठी नहीं की जाएगी। वहीं पार्टियों के जो कार्यालय हैं उन पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि ज़्यादा भीड़ वहाँ पर इकट्ठी ना किया जाए। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूप से सभी तैयारियां जोरों शोरों से कर ली गई हैं और जो पोलिंग पार्टियां हैं उनके साथ आज जो है ब्रीफ मीटिंग की जाएगी। ब्रीफ मीटिंग के साथ साथ ही उन्हें जो है दिशा निर्देश दिए जाएंगे और कल सभी पोलिंग पार्टियां जो है अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना होंगी। वहीं उत्तर प्रदेश में 38 जनपदों में निकाय चुनाव जो है होना है। अलीगढ़ से आकाश कुमार, प्राइम न्यूज। सीटों पर चुनाव है, दूसरे चरण का चुनाव है जो कि लगातार आज से प्रचार प्रसार शाम 6 बजे से थम जाएगा, जिसको लेकर पार्टियों ने सभी अपने दांव पेच खेल रहे हैं और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक रही है। एक तरफ बात कर ले अगर बसपा की तो वो भी भारी है और सपा भी भारी है चित्रकूट से। उधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट भाजपा की तरफ से प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कि नगर पालिका है, एक नगर पालिका चित्रकूट में 3 नगर पंचायत हैं, जिसको लेकर आज वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और वोटरों से अपील करेंगे वोटरों के लिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर। कहीं न कहीं आपको बता दें जिला प्रशासन ने 144 धारा लागू कर दिया है और जिले में 144 धारा लागू है। कहीं न कहीं 4-6 लोग इकट्ठा न हो जिसके कारण जिला प्रशासन को कार्रवाई न करना पड़े, इसको लेकर जिला प्रशासन ने सख्त है।
आपको बता दें आज जिला प्रशासन शाम को बैठक करेगा काउंसलिंग वोटिंग को जिन पार्टी को रवाना होना है, और 11 मई को मतदान होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूर्ण कर ली है। अभी यही देखना है कि जिस काउंसलिंग पार्टी और मशीन जैसे ही खराब हो जाए उसको काउंसलिंग पार्टी को रवाना करेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी पूरी कर ली है, और जो कि यहाँ पर प्रत्याशी हैं उनको किसी प्रकार से जन सैलाब के लिए अनुमति अब नहीं दी जा रही है। शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार थम जाएगा। उसको लेकर अगर कोई भी व्यक्ति प्रचार प्रसार पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोनू द्विवेदी, प्राइम न्यूज़, चित्रकूट। नगर निकाय चुनाव की दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, सभी प्रत्याशियों ने जुलूस निकालकर जनता में यह संदेश देने का काम किया कि उन्हें जन समर्थन प्राप्त है। तो वहीं जिला प्रशासन ने निकाय चुनाव को शांतिपूर्वक व निष्पक्ष कराने को लेकर जिम्मेदारों को सख्त निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन चाहे जुलूस हो या जनसभा, सभी पर अपनी पैनी नज़र रखे है। इसके साथ ही लगातार जनपद में नगर पालिका क्षेत्र हो या नगर पंचायत, सभी जगहों पर पुलिस बल व पैरामिलिट्री के साथ जिलाधिकारी औरैया PC श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम फ्लैग मार्च कर लोगों से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दे रही हैं। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर अपराधियों के खिलाफ सलाबदर की कार्रवाई भी की है। वहीं आपको बता दें कि दूसरे चरण के होने वाले चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार न कर सके और न ही किसी को प्रलोभन दे सके, इस पर भी जिला प्रशासन की पैनी नज़र देखी जा रही है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बुलंदशहर जिले में 9 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत मिलाकर कुल 17 नगर निकाय की सीटों पर मतदान होगा 11 मई को, और नतीजे आएंगे 13 मई को। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा और लगातार सभी पार्टी सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी के प्रत्याशी 5 बजे से पहले रैली निकालकर जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि 13 मई को बुलंदशहर से किसके सर पर बंधेगा चेयरमैनी का ताज, कौन होगा बुलंदशहर का सुल्तान। लेकिन आज शाम को शोर शराबा थम जाएगा, और लेकिन सवाल ये उठता है बुलंदशहर की 9 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत पर किसका कब्जा होगा। कैमरामैन फैजान के साथ मैं अदनान इबाद, प्राइम न्यूज़, बुलंदशहर।